हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंग्लिश ग्रामर का जो है एक महत्वपूर्ण टॉपिक, इसका नाम क्या है, टेंस। ठीक है, इसमें आप लोग ऐसे ही बोल सकते हो टाइम एंड टेंस, या केवल हम लोग टेंस के बारे में जान सकते हैं। ध्यान समझना है, जो भी 12th क्लास के स्टूडेंट होंगे, खास करके 12th के स्टूडेंट होंगे, उनके लिए ये ग्रामर का जो टॉपिक है टेंस, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप टेंस का यूज करके वॉइस नरेशन वगैरह सभी बनाएंगे। इसलिए इसको आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे। ठीक है, हम छोटा छोटा वीडियो बना करके आप लोगों के लिए जो है अपलोड कर देंगे, ताकि आप लोग थोड़ा थोड़ा सीख करके जो है पूरा सीख जाएंगे। ऑब्जेक्टिव भी आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसी से हम लोग ट्रांसलेशन बनाना भी सीख जाएंगे। प्लस में जो 12th का एक्स्ट्रा बोल सकते सिलेबस है, जैसे बुक हो गया, प्लस में स्टोरी ऑफ इंग्लिश हो गया, तो उसका भी हम कोशिश करेंगे वीडियो बना करके आप लोगों के लिए अपलोड कर दे। ठीक है, तो अभी पूरा फोकस हम लोग कर रहे हैं इस वीडियो पे, और इस वीडियो में जो हम लोग जानेंगे टेंस के बारे में, उस पर फोकस करना है। आप लोग सीधे सीधे यदि हम बताएं आप लोग को, तो एग्जाम के दृष्टि से टेंस किसे कहते हैं, टेंस का क्या प्रकार है, ये सब जरूरी नहीं है। टेंस का जो कुछ रूल है जिससे हम लोग को ट्रांसलेशन बनाना पड़ता है, या जो जिससे ऑब्जेक्टिव बनता है, उस रूल को केवल याद रखना है और उस रूल को ही हम लोग को समझना है। ठीक है, तो टेंस तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, किसको बोला जाता है, टाइम एंड टेंस। हम बोलेंगे कोई भी जो काम हो रहा है, टाइम एंड टेंस में दो ही चीज आएगा, एक वर्क और एक टाइम आएगा। तो कोई भी काम हो रहा है वो कौन से समय में हो रहा है, यही चीज हमको बताता है। कौन? तो टेंस बताता है। टेंस में दो ही चीजों के बारे में समझना है, एक टाइम, दूसरा वर्क। टेंस हमको क्या बताएगा कि कोई भी काम कौन से समय में हो रहा है, या होगा, या हो रहा था। ठीक है, और कुछ नहीं। तो जब हम यहाँ पे चर्चा किए हो रहा था, या हो रहा है, या हो रहा होगा, तो इससे आप लोग क्या लगा कि 3 तरह का होगा। तो टेंस का बिल्कुल, टेंस का टाइप कितना है, कितना टाइप है टेंस का? 3 है। आप लोग को थोड़ा सा दिमाग में रखना है। टेंस का टाइप कितना? 3 है। एक कौन सा है? तो एक है पास्ट टेंस, दूसरा क्या है, प्रेजेंट टेंस, और तीसरा क्या है, फ्यूचर टेंस। इतना आप लोगों को दिमाग में रखना है। तो टेंस कितना टाइप का होता है? 3 टाइप का, एक है पास्ट, दूसरा प्रेजेंट, तीसरा फ्यूचर है। अब सबसे समझदारी वाला बात आप लोग को हम ये नहीं बताएंगे कि इस टेंस का 3 गो बेटा और इस तीनों का 4 बेटा, तो वैसे भी आप लोग याद रख सकते हो। लेकिन हम लोग इसमें कोशिश करते हैं ऐसे कि कम समय में ज़्यादा चीज़ों को हम लोग याद रखें, और क्या बोलते हैं, कुछ एक चीज़ पढ़ के हम लोग दूसरे चीज़ को भी माइंड में रख सकते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि प्रेजेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिससे हम लोग को पास्ट भी माइंड में आ जाएगा। मतलब बिना पढ़े हुए भी बोल सकते हैं, या नहीं तो बस थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो प्रेजेंट यदि हमको आता है, पास्ट भी समझ में आ जाएगा। तो आप यदि हम किसी एक का पार्ट, जैसे मान लो हम प्रेजेंट का लिखते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, जैसे हम प्रेजेंट का लिखते हैं, इस सबको मिटाते हैं। टेंस का कितना प्रकार है? 3, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो अभी हम लोग देखेंगे प्रेजेंट के बारे में, ध्यान से आप लोग समझेंगे पूरा। देखो, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस में जो प्रेजेंट टेंस का टाइप कितना होता है? 4 होता है। फ्यूचर टेंस का कितना टाइप होता है? 4 होता है। पास्ट का भी कितना होता है? 4 होता है। तो इस प्रेजेंट का जो 4 होता है, वो कौन सा, पहला कौन सा होता है, या ऐसे बोल सकते हैं, पहला कौन सा होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, या ऐसे हम पूरा अच्छे से लिख देते हैं, आप लोगों को थोड़ा सा भी दिक्कत ना हो। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, या इसी को बोला जाता है क्या, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस ऐसे भी बोल सकते हैं। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। देखिए, एक ही चीज आप लोग याद रखो, जितना जो चीज आप लोगों को इजी लग रहा है ना, दिखने से इजी लग रहा है, सुनने से इजी लग रहा है, ओरिजिनल में वह उतना ही हार्ड होता है। और ओरिजिनल में जो चीज आप लोगों को लग रहा है कि ये दिखने से लग रहा है कि हार्ड है, वो ओरिजिनल में बहुत इजी होता है। जैसे यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस लिखा हुआ है, लेकिन ये नाम तो सिंपल है, लेकिन ये बहुत ही हार्ड है। इससे इजी आपको आएगा दूसरा, जो आपको लगेगा नाम से हार्ड है। तो सिंपल प्रेजेंट हार्ड है, लेकिन वो भी हार्ड आपके लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, देखिए ध्यान से। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या है कि आप जब भी देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनाएंगे, देखो अब कोई स्टूडेंट बोलेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, फिर हम पास्ट पढ़ेंगे, फिर फ्यूचर पढ़ेंगे। अरे यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट में जाएंगे तो पास्ट इंडेफिनिट, यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस है, वहां जाएंगे तो सिंपल पास्ट टेंस हो जाएगा। तो ज़्यादा कुछ नहीं होगा, बस थोड़ा सा वर्ब का अंतर हो जाएगा और कुछ भी नहीं, हेल्पिंग वर्ब वगैरह सबका। तो यहाँ ध्यान समझना है,
प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब क्या है, इसमें किस टाइप का टेंस आएगा, कैसे हम पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो उसमें आपको दिखेगा एक रूटीन टाइप का, रूटीन टाइप का दिखेगा। रूटीन कहने का मतलब जैसे हम बोलेंगे मैं जाता हूँ, तो मैं जाता हूँ का मतलब क्या है, कोई एक दिन हम जा रहे हैं नहीं, ऐसा लगता है कि हम ना वहाँ हमेशा जाते हैं। जैसे वो जाती है, इसमें भी क्या एक रूटीन बना, मैं पढ़ता हूँ तो एक दिन थोड़ी ना पढ़ रहे हैं, इसका मतलब कोई रूटीन बना हुआ है। तो वैसा सेंटेंस जो आपको लगे एक कि आदत वाला सेंटेंस है, मैं खाता हूँ तो आदत लग चुका है, मैं पढ़ता हूँ, तो ये सारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो आप यहाँ पे एक तरह से इसको पहचानने के लिए एक चीज लिख सकते हो, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान क्या है, तो पहचान मतलब यहाँ बोल सकते हैं कि आपको हिंदी वाक्य में जो है अंत में क्या लगा रहेगा, ता है, ते है और क्या है, ती है, ऐसे ये सब आपको दिखेगा। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में या सिंपल प्रेजेंट टेंस में दिखेगा, एक रूटीन टाइप का सेंटेंस आपको दिखेगा। तो ये तो हम लोग समझ गए कि जब हिंदी वाक्य रहेगा तो उसको हम पहचान लेंगे कि चलो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लेकिन उसका ट्रांसलेट करेंगे कैसे, तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना, ध्यान समझेंगे। सबसे पहले हम लोग को इसके लिए चाहिए फॉर्मूला, यानी इसका स्ट्रक्चर चाहिए ना, स्ट्रक्चर चाहिए, स्ट्रक्चर मिल गया तो हम लोग समझ जाएंगे, आराम से बना लेंगे। तो कुछ कुछ देखो, कभी कभी कुछ चीज़ जो हमको देखता है छोटा में कि छोटा दिख रहा है, बहुत छोटा है, ओरिजिनल में उस छोटे के पीछे बहुत बड़ा चीज़ होता है, ठीक ना। इसलिए जब हम देखते हैं छोटा बिल है, उस छोटा बिल के अंदर में बड़का बड़का सांप रहता है, इसलिए ध्यानपूर्वक। तो यहाँ भी क्या है, ये छोटा सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, लेकिन इसके अंदर में देखो कितना बड़का राज। ध्यान से सुनो इधर, इसका मेन स्ट्रक्चर आपको होता है सब्जेक्ट, प्लस में होता है वर्ब वन या वर्ब क्या है, वर्ब का पांचवा रूप, प्लस में क्या होता है ऑब्जेक्ट। देखो हम यहाँ ये स्ट्रक्चर लिख दिए, लेकिन अब स्ट्रक्चर लिख दिए तो सब बना लेगा, नहीं बना पाएगा। इसके लिए कुछ कुछ समझना पड़ेगा बात को, जैसे में उसके लिए आपको पर्सन समझना पड़ेगा, आपको नंबर समझना पड़ेगा। तो पर्सन नंबर इस चीज़ के लिए हम थोड़ा देर में ही कैसे समझेंगे, ये भी ध्यान में रखो। कोशिश हम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कोशिश करें कि वीडियो छोटा नहीं बने, अब बड़ा बन जाएगा तो कोशिश करेंगे पूरे अच्छे को देखें, पूरे अच्छे से देख ले। देखो सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस सब्जेक्ट लगा हुआ है, V1 हम कहाँ पे यूज करेंगे, V5 कहाँ पे यूज करेंगे, देखो ध्यानपूर्वक। सबसे पहले सब्जेक्ट तो सब जानते हैं कि कोई भी सेंटेंस आएगा उसमें जो इंसान काम करेंगे, जो करता होंगे, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट। राम जाता है तो काम कौन सा कर रहा है, जाने का, राम जाने का काम तो कर रहा है, कौन कर रहा है ये पूछ रहा है, राम। तो राम कौन सा हो जाएगा, सब्जेक्ट। कहीं यदि जा रहा है तो जहां जा रहा है वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। या बोलेंगे जो लास्ट वर्ड बचता है, जो एक्स्ट्रा वर्ड रहता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट। कहीं कहीं पे आपको अदर वर्ड भी दिखता है। अब वर्ब मतलब क्या, क्रिया, उस सेंटेंस में कौन सा काम हो रहा है। जैसे मैं जा रहा हूँ तो कर मतलब काम जाने का कौन कर रहा है, हम, तो सब्जेक्ट हो गए। और आपसे पूछा जाए काम कौन सा हो रहा है, तो जाने का काम हो रहा है, तो वर्ब हो जाएगा वो। तो इस चीज के लिए हम लोग को कुछ मेन पॉइंट समझना है। देखो V1 कहाँ पे यूज करेंगे और V5 कहाँ पे यूज करेंगे, ध्यान समझना, यही मेन है, फिर बन जाएगा। V1 कहाँ पे यूज करेंगे और V5। सबसे पहला बात आप लोग ये समझेंगे, देखो इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं। हेल्पिंग वर्ब करने का मतलब क्या, इज एम आर हो या फिर क्या हो, वाज वेयर हो या हैज है हो वगैरह वगैरह, सब बहुत सारा चीज, डू या डज, ये सब हेल्पिंग वर्ब नहीं है इसमें, तो हमको लगाना भी नहीं। अब हमको इसमें मेन समझना है, देखो फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई, वी, ये सब क्या फर्स्ट पर्सन है, उत्तम पुरुष जिसको बोला जाता है। सेकेंड पर्सन कौन होता है, यू होगा, क्या होगा, सेकेंड पर्सन हो जाएगा। और थर्ड पर्सन क्या होगा, जैसे यहाँ पे जो मौजूद नहीं है, जैसे राम, वह, वे लोग, यह, सॉरी यानी वह, उसके बाद हो सकता है वे लोग हो सकता है, या कोई भी नाम हम यदि लेते हैं तो सब क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन। तो हम लोग को जो यहाँ पे दिमाग बस लगाना थर्ड पर्सन में, बाद बाकी सब क्लियर है। आपको जब भी फर्स्ट पर्सन मिले, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ध्यान समझिए, फर्स्ट पर्सन मिलेगा आपको, फर्स्ट पर्सन में क्या होता है, आई और क्या, बी। आपको सेकेंड पर्सन मिलेगा, क्या होता है, यू। तो इस दोनों के साथ आप आराम से जो है, बिना कुछ सोचे जो है, आप लोग क्या कर देंगे, वर्ब का कौन सा रूप लगाएंगे, बताओ जल्दी से, वर्ब का पहला रूप लगा देंगे, ठीक है। जैसे गो हो गया, तो गो जो है वर्ब का कौन सा रूप है, पहला रूप है। तो जब आई सेंटेंस में आएगा या वी आएगा या यू आएगा, वहां पे हम गो का क्या, गो ही लगाएंगे, गोज नहीं लगाना है, ठीक है। अब V5 का यूज कहाँ पे करेंगे, तो ध्यान समझना है।
जहां पे आपको दिखेगा थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर। थर्ड पर्सन कौन सा है? ही, सी, इट सब है थर्ड पर्सन, और दे भी थर्ड पर्सन है, लेकिन हम बोले थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर। सिंगुलर मतलब एक, तो ही वह जाती है, वह तो एक के को ना होगी। तो जब आपको ही आ जाए सेंटेंस में, सी आ जाए सेंटेंस में, इट आ जाए सेंटेंस में, यदि आपको कोई एक नाम आ जाए सेंटेंस में, यदि डबल नाम आ जाएगा तो सिंगुलर की प्लूरल क्या होगा? प्लूरल हो जाएगा। तो हम तो सिंगुलर का बात कर रहे हैं। तो थर्ड पर्सन में जब एगो नाम आ जाए तो वहां पे इस सब के साथ हम लोग को क्या लगाना है? वर्ब का पांचवा रूप। इसमें एगो, अब यहाँ कोई बोलेगा थर्ड पर्सन का जब प्लूरल आ जाए तब, यानी दे आ जाए या डबल नेम आ जाए तब, वो तो प्लूरल हो जाएगा। दे आ जाए या फिर डबल नेम्स आ जाएगा, ऐसे बोलेंगे नेम्स, तो वहां पे क्या यूज होगा? तो वर्ब का पैरेलल। तो इसको केवल माइंड में रखना है, इसको माइंड में रखना है, तो आप आराम से इसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो V1 V5 कहाँ लगाएंगे? क्लियर हो गया। V1 लगाएंगे आई के साथ, V के साथ, यानी फर्स्ट सेकंड पर्सन के साथ तो आराम से लगा लेंगे। थर्ड पर्सन में जो सिंगुलर नंबर होगा उसके साथ V5, और V1 किसके साथ? तो थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ, जैसे दे या कोई दो दो नाम होगा। ध्यान से समझो, समझ में आ जाएगा। जैसे में एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, मैं खाता हूं, ले लिए, एक सिंपल सा। अब ये सिंपल तातेती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसको बनाना है। सबसे पहले इसके बनाने के लिए अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव करने का मतलब सिंपल सेंटेंस है, इसमें नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, नहीं वाला नहीं ना है, तो अफर्मेटिव होता है। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है। नेगेटिव वाला होगा तो इसमें क्या आएगा? नॉट आएगा या नहीं वाला आएगा। तो मैं खाता हूं। अब इसमें देखो, काम करने वाला व्यक्ति कौन है? इसमें जो खाने का काम हो रहा है कौन कर रहा है? मैं। तो मैं जो है, मैं का स्पेलिंग क्या लिखेंगे? आई, और यही सब्जेक्ट हो जाएगा, तो आई लिख दिया। अब बताओ, इसके बाद हम वर्ब लगाएंगे ना, तो इसमें काम कौन सा हो रहा है? खाने का। तो खाने का स्पेलिंग क्या होता है? इट होता है, इट होता है। ध्यान समझो, इट होता है खाने का स्पेलिंग। लेकिन एक चीज समझना है कि इट का ये तो V1 हो गया, अब V5 क्या होता है? इट्स होता है। तो हम लोग V5 और V1 कब लगाएंगे? तो देखो, ये V5 हो गया, हमको लगाना है V1 फर्स्ट पर्सन के साथ, सेकेंड पर्सन के साथ, और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ। क्या लगाना है? V1 लगाना है। तो इसमें आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है ना, तो फर्स्ट पर्सन है, तो हम V5 लगाए या V1 लगाएंगे, तो यानी आई इट हो जाएगा। अब बताओ, इसमें कोई और कुछ है क्या? खाते नहीं खाते नहीं, तो ये सेंटेंस खत्म हो गया, यहीं पे बन गया, आई इट हो गया। सिंपल था, समझ में आ गया। चलो अब हम लोग देखते हैं क्या, ध्यान समझना है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम लोग देखेंगे क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस यदि आप समझ गए तो सारा का आप आराम से खुद ब खुद स्ट्रक्चर लिख लेंगे। ध्यान समझो, नेगेटिव का क्या होगा? नेगेटिव मतलब जिसमें नहीं आए, नहीं आए। तो आप लोग को एक चीज याद रखना, बहुत डू और डज का नाम आप लोग बहुत बार सुने हो। डू और डाई नहीं, डू और डज। डू और क्या? डज का नाम। ये डू और डज जब पास्ट में जाता तो क्या बन जाता है? डिड बन जाता है। तो जहां जहां प्रेजेंट में हम डू डज लगाएंगे, पास्ट में केवल क्या लगाएंगे? डिड लगाएंगे। अब एक चीज और सुनो, सबसे बढ़िया बात है कि हम लोग को याद रह जाएगा कि डू या डज या डिड का प्रयोग केवल और केवल सिंपल वाला टेंस में ही होता है। तो डिड हम लोग ये यूज करेंगे सिंपल पास्ट टेंस में, और डू और डज का उपयोग करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, अब ये भी क्या है, अब ये और इजी बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग? तो डू और डज का प्रयोग करेंगे सिंपल प्रेजेंट के नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में, WH में, और किसी में नहीं। फिर हम लोग डिड का प्रयोग करेंगे सिंपल पास्ट के नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में। बस हो गया। तो सब कैसे समझ में आएगा? तो आप लोग कोशिश करेंगे इस वीडियो को देखने के बाद कोशिश करना रिवीजन करने का, तो आप लोग को अच्छे समझ में आ जाएगा। तो डू डज का उपयोग हम लोग करेंगे नेगेटिव में। ठीक है, डू डज किसके साथ लगेंगे? तो ध्यान समझ लें, जितना सारा आप लोगों को फर्स्ट पर्सन आ जाए, सेकेंड पर्सन आ जाए या थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर आ जाए, उस सब के साथ हमको क्या लगाना है? डू लगाना है। और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जितना आ जाए, यानी एगो नाम रहे, तो उस सब के साथ क्या लगाना है? डज लगाना। सिंपल बन गया। तो नेगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं करना है, बस जैसे था सब्जेक्ट प्लस अब लगाना है क्या? डू या क्या? डज। और नेगेटिव ना है तो और अच्छा, इसके बाद हम लोग वर्ब लगाते हैं। वर्ब अब ये भी सिंपल है, इसमें 1 और 5 वाला सब नहीं आएगा, खाली क्या लगेगा? V1। जैसे वैसे बता दो, V1 प्लस सब्जेक्ट। अच्छा, यहाँ पे नेगेटिव कैसे नहीं? एगो ट्रिक समझ लीजिए आप लोग, हमेशा नॉट का प्रयोग नहीं, लगभग में 99 पॉइंट के आसपास
आप लोग जब टेंस पढ़ेंगे तो वहाँ पे नॉट का प्रयोग वर्ब से जस्ट पहले करेंगे हमेशा। तो यहाँ पे वर्ब से पहले जो क्या हो जाएगा, नॉट हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। ये है नेगेटिव का स्ट्रक्चर। एक ट्रांसलेशन आप लोग को बना के दिखाते हैं। जैसे देख लो इधर, मान लो क्या लिखा हुआ है, वह बाजार वह बाजार नहीं जाती है। ठीक है, तो अब बताओ वह, इसमें सब्जेक्ट कौन सा, कौन बाजार नहीं जाती, वह, तो वह सब्जेक्ट है, वह का स्पेलिंग जाती है तो वह का सी या ही, सी लग जाएगा। तो सब्जेक्ट हो गया सी। अब देखो सब्जेक्ट के बाद हमको क्या लगाना है, डू या डज लगाना है। तो देखो सी है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ डज लग जाएगा, डज लगा दिए। और नहीं है तो डज, डू डज के बाद क्या लगाना है, नॉट लगा देंगे। अब हमको वर्ब लगाना है, तो इसमें काम कौन सा रहा, जाने का। तो देखो यहाँ ध्यान से, इसमें V1 V2 सबका तो मामला कुछ है ही नहीं, बस V1 लगा देना, V1 लगा देना। तो क्या लग जाएगा बताओ, तो जाने का स्पेलिंग गो। अब कहीं जाने आने का कर्म हो, यानी कहीं हम जा रहे हैं तो वहाँ पे गो के साथ टू लगा देंगे। कहीं भी जाने आने का कर्म हो तो गोइंग टू, कमिंग टू, कम टू, गो टू। अब ठीक है, कहाँ जा रहे हैं, मार्केट। बन गया, ये तो नेगेटिव था। अब कोई बोलेगा इंट्रोगेटिव बना तो कुछ नहीं करना है, बस इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को क्या करना है, पहले कर देना, बस हो गया, नॉर्मल सा बन जाएगा। तो आप लोग कोशिश करेंगे बनाने का। और एक क्वेश्चन हम दे देते हैं, आप लोग कमेंट्स करके उसका आंसर बता देंगे। ठीक है, इसको थोड़ा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। एक एग्जांपल हम दे देते हैं, एग्जांपल देते हैं। कृष्णा दिल्ली नहीं जाता है। ये आप लोग बना करके जो है आप लोग कमेंट में लिख देंगे। ठीक है, तब तक के लिए सारे स्टूडेंट को धन्यवाद। हम लोग जो है अगले वीडियो में मिलेंगे, आप लोग इसका रिवीजन कर लीजिएगा।